consisting of 48 countries. Asia forms the world's biggest and the most populated continent, with almost 60% of the global population inhabiting the land. With such an enormous population comes diverse religions, each having its own unique tradition, culture, and joyful festivals. Yes, in terms of festivals too, Asia stands at the top of the world. आज हम जानेंगे हमारे कॉन्टिनेंट यानी एशिया के कुछ दिलचस्प और बेहतरीन फेस्टिवल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं एशिया के सदर्न मोस्ट कंट्री यानी कि श्रीलंका से, जहां बुद्धिज्म को सबसे बड़ा रिलीजन माना जाता है और इसी वजह से हमें यहाँ देखने को मिलता है दुनिया का सबसे अनोखा बुद्धिस्ट फेस्टिवल, जिसका नाम है द कैंडी एसाला पेराहेरा। कैंडी, which is a city in Sri Lanka, and Perahera, which means procession, honors the tooth relic of Buddha. इस त्योहार में डिवोटीज बुद्धा के दांत को पूजते हैं, जो कि कैंडी शहर के श्री दलादा मलीगवा मंदिर में स्थित है। जुलाई और अगस्त महीने के बीच पूरे 10 दिन के लिए ये त्योहार मनाया जाता है, जिसके आखिरी दिन में सबसे बड़ा प्रोसेशन निकलता है और साथ साथ देखने को मिलते हैं श्रीलंकन ट्रेडिशनल फायर डांसेस एंड whip dances. It is believed that around 800 years after the demise of Gautam Buddha in the 3rd century of Common Era, this tooth relic was taken from India. To celebrate this, Princess Hemamala and Prince Danta started the festival. और तब से लेकर आज तक ये प्रथा चली आ रही है। अब एशिया के साउथ यानी कि श्रीलंका से चलते हैं नॉर्थ की तरफ यानी कि चाइना की तरफ, जहाँ लोग अपने ही ग्रैंड अंदाज में नया साल मनाते हैं। चाइनीज न्यू ईयर के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जहाँ ये प्रथा लगभग 4000 साल पुरानी है, लोग इसे आज भी उसी तरह ही मनाते हैं जैसे कि 4000 साल पहले मनाया जाता था। The Chinese New Year is celebrated according to their traditional lunar calendar, which comes on the first new moon day, after the winters and at the beginning of the spring. This is why the Chinese New Year is also called as the Spring Festival. The most exciting part of this festival is that every year people dress up as one of the Chinese zodiac animals, which includes 12 animals in total. 2021 में जहाँ it was the year of the ox, 2022 is the year of tiger. So अगर next year आप न्यू ईयर के वक्त चाइना विजिट करने का प्लान कर रहे हो, then don't forget to suit up as a tiger and join the procession of 1000 more tigers marching down the street. ये फेस्टिवल चाइना के लिए इतने मायने रखता है कि इसके प्रेपरेशंस 1 महीना पहले से ही शुरू कर दिए जाते हैं। Along with processions, this is the time to feast and visit family members in China. और पूरे 16 दिन के इस फेस्टिवल में चाइना के डाइवर्स ट्रेडिशंस और कल्चर की झलक देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं जापान की ओर, जहाँ फेस्टिवल्स को मत्सुरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल का नाम है गियोन मत्सुरी। Celebrated throughout the month of July in Kyoto district of Japan, the festival is believed to eradicate all kinds of disease-causing entities. इस रिचुअल का ओरिजिन हुआ सन 869 में, जब जापान में प्लेग एपिडेमिक आया था। हालांकि कुछ सालों बाद प्लेग तो चला गया, पर लोग इस रिचुअल को नहीं भूले और इसी वजह से ये जापान का एक एनुअल इवेंट बन गया। अगर आप इस फेस्टिवल के दौरान जापान में हो तो आपको हर जगह लाखों हैंगिंग लैंटर्न्स नजर आएंगे, जिन्हें फ्लोट्स भी कहते हैं। ये फ्लोट्स इस फेस्टिवल की निशानी होती है। जुलाई 17 और 24 में ही फ्लोट्स की परेड्स निकलती हैं, जिसमें कई छोटे और बड़े फ्लोट्स के प्रोसेशन देखने को मिलते हैं। इनमें से सबसे बड़े फ्लोट्स तकरीबन 12 टन यानी 12,000 किलोग्राम के होते हैं और उनकी ऊंचाई 27 मीटर तक होती है। इस बेहतरीन नज़ारे को देखने दुनिया भर से लोग जापान की स्ट्रीट्स पर इकट्ठे होते हैं, पर लजीज खाने के बिना कहाँ एक फेस्टिवल पूरा होता है। इसीलिए 16 से लेकर 21 जुलाई तक क्योटो शहर के स्ट्रीट्स में पकवानों के काफी सारे स्टॉल्स लग जाते हैं। अब चलते हैं जापान से कुछ ही दूर यानी कि थाईलैंड, जहाँ देखने को मिलता है एक और दिलचस्प त्योहार। 3 दिन तक मनाए जाने वाले इस त्योहार का नाम फी ता खॉन है, जो कि थाई कैलेंडर के मुताबिक मार्च और जुलाई के बीच आता है। माना जाता है कि ये त्योहार गौतम बुद्ध के पिछले जन्म से लिंक्ड है, जिसमें वो एक राजकुमार हुआ करते थे। पर एक लंबे सफर के दौरान जब वो घर नहीं लौटे तो लोगों को लगा बुद्धा अब नहीं रहे। बट फाइनली बुद्धा रिटर्न्ड
And that's when this festival took birth. On the first day of the festival, people dress up with a variety of handmade scary ghost-like costumes and march on the street. त्योहार के दूसरे दिन ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंसेस का आयोजन होता है और आखिरी में मनाया जाता है रॉकेट फेस्टिवल, जिसमें लोग अपने हाथों से बनाए पटाखे फोड़ते हैं. Last but not the least is the festival of Indonesia, which is probably the world's most unique festival. Let us tell you why. According to the Balinese calendar, every year in the month of March, Indonesia celebrates a festival named Nyepi. Balinese में Nyepi का मतलब साइलेंस होता है, जहाँ दुनिया भर में हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. Nyepi त्योहार के दिन ऐसा लगता है कि मानो पूरा इंडोनेशिया सो गया हो. इस दिन ना ही लोगों को बाहर जाना अलाउड होता है और ना ही घर पे ब्राइट लाइट्स चलाना. यहाँ तक एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और सारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स भी बंद होते हैं, except the ambulances and police vans. In other words, this festival shuts people in their respective houses. The main purpose behind all this is to let people look into themselves and understand life and spirituality. On this day, people meditate, chant prayers, do yoga and perform rituals to eliminate negativities. इसके साथ साथ इस त्योहार का एक अहम रिचुअल फॉरगिवनेस का भी होता है, जिसमें लोगों को अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर सबको माफ करना होता है. Although it appears less like a day of celebration and more like an exam, many countries have admitted that it's a festival that the whole world should follow to achieve tranquility and peace of mind. तो दोस्तों, ये थे एशिया के कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग फेस्टिवल्स. आशा करते हैं आपको इनके बारे में जानकर काफी मजा आया होगा और आप इन त्योहारों के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे. That's all दोस्तों, and in the meanwhile, don't forget to play Mindwars only on the ZEETv app. Want to be the first to know of the videos on the Mindwars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it, so like, share and tell your friends about the video.